जो सबसे मेन है। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए, जब मरकर जी उठे तब उन्होंने कहा कि तुम सारी पृथ्वी के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसको समझिएगा, यही विश्वास एक हम सैमुएल के दूसरे अध्याय में देखते हैं, उसको छोड़ करके एक और देखते हैं यहोशू दूसरे अध्याय में। राहब नाम की एक लड़की है जो रेस्टोरेंट चलाती है और वो वैश्या भी है। जब वो एक चीज को महसूस करती है कि ये जो इजरायली तो भेदी आए हुए हमारे यहाँ का भेद लेने के लिए, कहानी को आप अच्छे से जानते हैं, मैं हल्का बताना चाहूंगा इसके लिए आपके लिए। या वो क्या करती है कि हमारे लोग इस बात से दहशत खाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि जो इजरायलियों का खुदा है वो सेनाओं का यहोवा है, और जब तुम लोग मिस्र से निकले उसने लाल समुद्र को भी दो भाग कर दिया था। उसने इस बात पर विश्वास किया और विश्वास करके उन दोनों भेदियों की हेल्प की। तब बाद में दूसरा अध्याय 9 से 11 तक उसको पढ़ते हैं। उसने कहा मैंने तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि तुम भेद लेने आए थे और मैंने तुमको बचाया। अब तुम भी मुझसे एक वायदा करो। एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होता है कि जब तुम इस देश में फतेह पालोगे, चूंकि तुम सबको नाश कर दोगे, लेकिन कोई अन्य जाति या ऑनलाइन जो सुनने में बता दूं आप लोगों को, ये लड़ाई मारपीट ये तब जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक थी। जब यीशु मसीह आ गए ये सब खत्म हो गया। और उसने तो बड़ा सिंपल शब्द कहा, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप ना दो। तब लड़ाई की बात वहां खत्म होगी। उसने विश्वास किया और विश्वास करके बात ये आई, जब यहोशू ने देश पर विजय पा ली तो विजय पाने के बाद कहा सबसे पहले उस स्त्री को जो राहब है, वैश्या है, उसे वहां से निकाल लो। उसके पूरे घराने को, माँ को, बाप को, बच्चों को, जितने परिवार थे उसके परिवार के लोग सबको बाहर निकाल करके उनको इजराइल के साथ रख दिया गया। इसको समझिएगा, जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और इस बात के आगे रूत की पुस्तक में नाओमी नाम की एक स्त्री है, वो उसके 2 बेटे होते हैं। ये इजराइल को छोड़ करके किसी कारण से मोआब चली जाती है, वहीं अपने दोनों बेटों का विवाह कर देती है। उसके बाद 10 साल बीतने पर दोनों बेटे उसके मर जाते हैं और वो अकेली रह जाती हैं। तब नाओमी कहती है आप ऐसा करो बेटियों, तुम अपने घर चले जाओ, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटे तो मेरे मर गए, तो अपने देश जाओ, विवाह करो, अपने जीवन को जियो। लेकिन वो कहती है सासू माँ मुझे कुछ भी कहे पर मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वही मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी और कारण से मैं तुम्हें छोड़ू तो यहोवा मेरे साथ वैसा ही करे। और दोनों की दोनों गैर जाति की है। एक वैश्या है, वैश्याओं का अपना एक समाज है। वैश्याओं का कौन उनसे शादी करेगा, कौन उनके बच्चों को अपना नाम दे, कोई नहीं। उनकी एक अपनी बिरादरी है, ये भी एक अलग से जाति हो गई। लेकिन परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं तो वंशावली में 1 अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने, वंशावली किससे चलती है? पुरुषों से। वंशावली अगर पूछी जाएगी क्या कहेंगे कि भैया ये इसके खानदान कैसे, इसका परदादा ये, दादा ये, इसका बाप ये है। लेकिन स्त्रियों का नाम नहीं आता। पर यीशु मसीह की वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम आता। 2 का मैं आपको बताऊं, एक मोआब की थी और दूसरी
वैश्या थी, लेकिन वही बात समझिएगा चीज को। तो यीशु मसीह ने जब वंशावली तैयार किया, लिखा है कि जब राहब वैश्या इजराइल में आ गई तो राहब वैश्या की शादी एक इजरायली व्यक्ति से हो जाती जिसका नाम सलमोन है। सलमोन और राहब वैश्या से बोअज नाम का एक लड़का पैदा होता है और बोअज की शादी रूत से होती है। रूत और बोअज से ओबेद पैदा होता है और ओबेद से यीशे पैदा होता है। यीशे से दाऊद पैदा होता है और जिसके नाम से आप और मैं यहाँ खड़े हैं बैठे हैं और यीशु मसीह उस दाऊद के वंश से निकल करके आता है कि परमेश्वर जो है जाओ जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान परंतु दया चाहता हूं, या मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। एक कहानी और प्रेरितों के काम में 8 अध्याय 26 से आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति आराधना करने के लिए गाजा से यरूशलेम जाता था और लौटकर आ रहा था और पवित्र शास्त्र बाइबल के उस लेख को पढ़ रहा था जिसमें यशायाह 53 का लिखा हुआ था। वो जब उसको पढ़ रहा था तब परमेश्वर उसके मन को देखा और यूसुफ को उसके पास लेकर के गया। यूसुफ गाजा की मार्ग में एक व्यक्ति है जो बाइबल को पढ़ता जाए उसके पास जा, ये उसके पास जाता है और उसको कहता तू जो पढ़ रहा है क्या उसको जानता भी है? ये कहता है जब तक मुझे कोई ना बताए तब तक मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ। फिर वो इसको समझाता है कि ये वो पूछता है कि ये जो पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा हूँ इसमें जो लिखा है भविष्यद्वक्ता अपने विषय में कहता है या किसी और के विषय में? तब वो कहता है ये यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि निश्चय ही उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। वो भीड़ के समान ले जाया गया और जैसे भीड़ के ऊन कतरते समय भीड़ शांत रहती है उसी प्रकार से उसने भी अपना मुंह ना खोला और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे ये था कौन था? ये खोजा, लिखा खोजा था, कंदाकी की रानी का मंत्री था और खजांची था। खोजा किन्नर को बोलते हैं, हिजड़े को बोलते हैं। खोजा किन्नर को कहते हैं। ये खोजा था, एक बड़ा रुतबा था इसका। कई बार सोचता होगा मैं कंदाकी की रानी का मंत्री हूँ, खजांची हूँ, ऐसे मेरी कई बार, लेकिन ये एकांत में बैठकर सोचता होगा पर तेरा होगा क्या? जिस दिन तू मर गया तेरा अस्तित्व खत्म, तेरा तो वंश भी नहीं है। कई बार सोचता होगा काश मैं औरत होती तो माँ बनती, या मैं मर्द होता तो मैं बाप बनता। ये किसी विवाहित जोड़े को देखता होगा तब ये टेंशन में आता होगा, ये सोच में रहता होगा। अब जिस विषय को हम देख रहे हैं कि वो आराधना करने जाया करता था। मैं और आप, हमारे पास आशाएं हैं। पास्टर विजय का जीवन बदल गया भाई। अरे मोंटी ने गवाही दी है, परमेश्वर ने दारू छुड़वा दी और एक नया जीवन दे दिया। पर खोजे के लिए क्या? खोजे के लिए क्या? उसको पढ़ेंगे यशायाह 56 उसका 3 से 5 तक पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। इससे पहले किसी ने भाई मोंटी का जीवन बदला, उन्होंने इस बात को रखा है कि मैं प्रार्थना कराऊंगा। आप सारे के सारे, परमेश्वर ने किसी को विशेष नहीं रखा कि ये पास्टर यही सुसमाचार सुनाएगा। कोई एक व्यक्ति इस खोजा के पास गया होगा कभी, यार मैं इसको सुसमाचार बताऊं। पास्टर जी जानते हैं कि भाई ये बाइबल में खोजे के, हिजड़ों के, किन्नर के, खुसरे के बारे में लिखा हुआ, पर यदि हमारे बीच में वो व्यक्ति आकर बैठ जाए तो हम हंसी उड़ा लेंगे उसकी, हम ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, उसके पास में बैठना चाहेंगे। कोई गलत आ गई, कोई व्यभिचारिणी आकर बैठ गई कि उसको उद्धार हो जाए, हम उनको जीने नहीं, अधिकतर देखा जाता उनको जीने नहीं दिया जाता। अब खोजे के पास ये वचन किसी ने बताया और ये वचन जाकर के बताया, देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है कि जो परदेसी
परमेश्वर में मिल गए हैं। कौन? राहब वेश्या और रूथ के लिए, और उनको परमेश्वर ने अपने वंश में जोड़ दिया। आपकी किसी की भी वंशावली देखो पुरुषों से चलती है, पर यीशु मसीह ने 4 स्त्रियों का जिक्र किया और 2 का मैंने आपको बताया जो जरूरी था। अब ये देखिएगा, खोजे की बारी आ गई। खोजे की हिजड़ा समाज है, ये भी बेचारे अलग समाज है, कोई इनसे प्यार नहीं करता। नॉर्मली वो क्या करेंगे, या तो सेक्स वर्कर बन जाएंगे, या तो सेक्स वर्कर बन जाएंगे, या फिर नाचना गाना करेंगे, लेकिन आशा कुछ भी नहीं है। पर इस वचन को किसी खुदा के खादिम ने, खादिम से जरूर नहीं है, आप भाई ने बहन ने बता दिया होगा, तब से ये आराधना करने यरूशलेम जाया करता था। हालेलुया। आपका खुदावन जमीन के ऊपर का, आसमान के नीचे का भी परमेश्वर है। सारी कायनात और कायनात के झर्रे झर्रे का अधिकार उसके पास है, और वो कहता है कि मैं अपना अधिकार तुम्हें दिए जाता हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है और जो कार्य मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। हालेलुया। आप समझिए इस चीज को। खोजा, उसके पास सुसमाचार पहुंचा, आराधना करने जा रहा था। तब उसको समझाया कि भविष्य द्वक्ता ये यीशु मसीह के विषय में क्या है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद वो अपने चेलों से मिला और चेलों से मिलकर के ये कहा, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को, आप हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, फारसी को, जैनिज्म को, बौद्धिज्म को, यही तो जाति है। वैश्या भी एक जाति है, उनका भी एक समाज है, अलग समाज है, कोई उनको पसंद नहीं करता है। हिजड़े, किन्नर, बाइबल करी खोजा, जिसका अर्थ है उसका भी एक समाज है। कौन उनसे प्यार करता है? मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे भी प्यार किया है। हालेलुया। फरीसी व्यवस्था पाकर आता है यीशु मसीह के पास अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, और कहता, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को डाकुओं ने लूटा, अधमरा करके छोड़कर चले गए। वहां से एक याजक गुजरा, उसको कतरा के लेकर चला गया। उसके बाद एक लेंगी गुजरा, वो भी कतरा करके चला गया। पर एक सामरी आया और उस सामरी ने उसे पानी पिलाया, उसके घाव पे तेल लगाया और उसको अपनी सवारी पे बिठाकर सराय में लेकर के गया। उसके बाद उसने उसको कुछ पैसे दिए कि आप इसकी देखरेख करना, और ज्यादा अगर आपका कुछ लगता है तो मैं लौटते हुए आपको लौटा दूंगा। तब उससे जो व्यवस्थापक था, बहुत बड़ा अपने आप को काउंसलर समझता था, उससे कहा, अब तू बता इसमें उनका पड़ोसी कौन था? कहता, वही सामरी। और सामरी का मतलब है छोटी जाति के लोग। सामरी छोटी जाति के लोग हैं, इसमें बदबू आ रही है, ये छोटी जाति का है, इनसे दूर रहो। और आज तक वहाँ यहूदी भी छोटी जाति से नफरत करते थे, और हमारे भारत देश में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इतिहास है कि छोटी जाति के एक समाज में ही 300 साल, ध्यान से सुनो, 300 साल उनकी स्त्रियों को छाती ढांपने का अधिकार नहीं था। उनको अपने छाती ढांपने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई ढांपेगी तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और यीशु मसीह ने किसको रिजेक्ट कर दिया? याजक को भी रिजेक्ट कर दिया, लेवी को भी रिजेक्ट कर दिया, और कहता है यही सामरी जिसके बीच में बताएगा तेरा पड़ोसी यही है। परमेश्वर ने तीसरी क्वालिटी, एक बार दोबारा लूका 18 अध्याय में
परमेश्वर ने जानते थे कि ये फरीसी लोग बहुत ज्यादा बातें करेंगे कि भाई मैं तो बहुत समझदार हूँ, बाइबल में ज्यादा कोई नहीं जानता है, मैं बढ़िया बोलता हूँ, मैं बढ़िया बजाता हूँ, मैं बढ़िया गाती हूँ। इस बात के लिए यीशु मसीह का एक बार दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, एक फरीसी था और दूसरा हालेलुया दूसरा चुंगी लेने वाला था। जब ये प्रार्थना करने आए तो फरीसी बड़े यूं खड़े होकर के, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं विचारी नहीं हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, कमाई का 10वां अंश देता हूं, और ये जो है ना ये शराबी, दारू पीने वाला, ये व्यभिचारिणी, इसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हूं। प्रार्थना। फिर बारी आती है चुंगी लेने वाले की। चुंगी लेने वाले के इसमें लिखा है कि वो मंदिर में जाना था प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाना था, लेकिन लिखा है कि वो दूर खड़ा होकर के, नम्रता बिंदा दूर खड़ा होकर के और स्वर्ग की और उसने आंखें उठाना भी ना चाहा और छाती पीट पीट करके कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझे छू दे परमेश्वर, मुझको शुद्ध कर दे प्रभु राजा। और यीशु मसीह ने कहा कि वो पहला नहीं परंतु दूसरा ही आशीष पा करके गया। नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया। एक बार एक कहानी बताऊंगा आपको। एक संत था, एक वेश्या थी, तो ऐसे आमने सामने कुछ घर था उनका। जो वेश्या थी वो लोग आती थी, डांस नाच किया करती थी, ऐसे रहा। और जो संत था वो भक्ति करता था, बंदगी करता था परमेश्वर की। फिर एक दिन वो दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद वेश्या स्वर्ग में गई, तो वो कहने लगी, पीटर से कहा होगा, पतरस से कहा होगा, यूहन्ना से कहा होगा, कहती मैं स्वर्ग में हूं और ये जो संत है ये नरक में क्यों है, ये नरक में क्यों है। उसको पिक्चर दिखाई गई कि जब तू मुजरा करती थी कि चुप चुप के देखता था, आज मोबाइल देखते ना हम लोग, किसी को पता नहीं है, ये चुप चुप के देखता था और मन में गंदे विचार लाता था। जब ये भक्ति करता था तो तू कहती थी कितना शुद्ध और पवित्र जीवन है। हमको भी चेक करते हैं लोग। यहाँ तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं हूं तो ये मैं एक्टिंग कर रहा हूं। अगर मैं वचन के अकॉर्डिंग नहीं, हाँ भूल चूक हो जाती है, हम सिद्ध नहीं है, पर सिद्ध बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं सिद्ध हूं, तुम सिद्ध बनो। और जब उसने कहा सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहने लगे, ये पिक्चर दिखाई और ये तेरी तरफ लालसा रखता था और तू इसको देखती थी, ये जीवन जीना चाहती थी। मुजरा करना, वह बिचारीपन, हिजड़ापन, गरीबी, लाचारी तेरी मजबूरी थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब विश्वास किया, सासू माँ मुझे जाने के लिए मत कहना, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह 49 का 15 में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हो सकता है। गुड। एक्सपर्ट लोग ना बोले, मैं बात का सुन, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा, क्या ये, गायत्री जी ध्यान सुनिएगा, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने गर्भ से जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हो सकता है? गायत्री जी मेरी बड़ी दीदी, मतलब क्या जिस औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, क्या वो दया नहीं करेगी? हो सकता है कि नहीं? दया करेगी कि नहीं करेगी? क्या करे? करेगी।
हाँ वही तो कह रहा हूँ, दया करेगी, वो सही कह रहे हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई पीछे से दया करेगी कि नहीं करेगी? पीछे से कोई बोलो भाई, बाइबल को पढ़ने वाले हैं ना। हालेलुया। सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने गर्भ से जन्माए बच्चे पर दया ना करे? हाँ हो सकता है। कितने बच्चे कूड़े में, कचरे में, नाले में, अबॉर्शन, वो माँ नहीं है। कुंवारी बनी के शादीशुदा होकर के क्या बच्चे नहीं? वो माँ नहीं, माँ तो माँ है ना। जब जन्म दिया तो माँ बन गई है। लीगली इलीगली से मतलब नहीं है। अब समझिएगा, अभी 8 जनवरी की बात है। गोवा की एक मीडिया में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे न्यूज के माध्यम से, गोवा की पढ़ी लिखी सीईओ, पढ़ी लिखी पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम हुई, जज ने कहा ठीक है तुम लोग अलग रहो, तुम्हारा 4 साल का बच्चा है, इसको ये माँ के साथ रहेगा, लेकिन सप्ताह में एक बार ये अपने पिता से मिल सकता है। उस औरत के अंदर इतनी नफरत थी कि वो उससे मिलने देना नहीं चाहती थी। दिमाग लगाया, कहीं एक होटल लिया, होटल में एक रूम लिया और एक दिन उसका गला दबा करके मार दिया। पढ़ी लिखी बच्चे को मार दिया। अब कहने लगी मैं क्या करूं, एक टैक्सी में पैक करके ले जा रही थी। चोर की मां कब तक खैर मनाई, कोई कितना ही वो हो गया। 18 जनवरी को एक व्यक्ति दारू पीकर आता, पत्नी से लड़ाई करता है। इस बीच में 5 महीने की बच्ची रोने लगती है। बाप बच्चे को उठाता है, इसे पटक पटक के मार के मार डालता है। ये मैं आपको 2024 की बता रहा हूं। ऐसी हजारों लाखों न्यूज होंगी, लेकिन गुड न्यूज सिर्फ एक है, जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, वे मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे। दुष्ट आत्माओं को पादरी लोग स्पेशल नहीं है, पादरी निकालेगा, बिशप निकालेगा, कुछ नहीं आता। क्या लिखा है, जो विश्वास करेगा, एक दरिद्र भी विश्वास कर ले और ईमानदार है तो दुष्ट आत्मा भागती है। वो हमारी बोलने से नहीं, यीशु मसीह के नाम को देखती है, और मेरा उसका पर्सनल जो रिलेशन है, मैं कितना ईमानदार हूं, इस चीज को देखती है। वरना करते रहो जितनी हालेलुया, दुष्ट आत्मा तुमसे ज्यादा शातिर है। हालेलुया। वो प्रार्थना करे। अब क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। फिर कहां जाए? एक बच्ची को बाप पटक पटक कर मार देता है। 4 साल के बेटे को मां, नफरत इतनी आ गई कि उसको प्यार बच्चे का नहीं दिख रहा है, अब नफरत नजर आ रही है। और हुआ। पर इन सबका करने वाला कौन है? वही एक अकेला इब्लीस। वही इब्लीस, वही शैतान। लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 के बारे में, हे स्वर्ग वालों आनंद मनाओ, खुश रहो, हाय तुम पर जो तुम जमीन पर हो, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही रह गया है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? पति होते हुए पत्नी कहीं और, पत्नी होते पति कहीं और। ईमानदारी नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है। एक बार बाइबल पढ़ते हैं, दूसरी बार नशा करते हैं। खौफ नहीं रहा खुदा का खौफ भी है, लेकिन शैतान जो वो उलझाता है। फिर कई बार लोग बोलते हैं, 1-2 लोगों ने मुझसे बात की, मैं विचार करना नहीं चाहता, पर पता नहीं क्यों मैं वहां चला जाता हूं। मैं दारू पीना नहीं चाहता, पर पता नहीं क्यों मैं वहां चली जाती हूं। तो क्या किया जाए? परमेश्वर ने उत्पत्ति 4 अध्याय 7 वचन में कैन से कहा, कैन तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी? यदि तू
भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर हाय वो छिपा है, कोई बात नहीं है, तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। अरे एक कुत्ता भी आप अपने घर में घुसने नहीं देते हो, कुत्ता दूर से चला आए, एक सुअर कीचड़ में निकल करके चला आए, दूर से कुछ भी फेंक कर मारोगे उसको हटाने के लिए। पर जब इस शरीर को गंदा करने के लिए मैं नशा करता हूँ, मैं व्यभिचार करती हूँ, मैं चुगली करता हूँ, हम खुदा से दूर होते हैं, हम बहाना बनाते हैं। हाँ ये ना पौलुस ने कहा था भला मैं करना चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं है, और बहुत सारे इस वचन के लिए खुश रहते हैं। हाँ पौलुस ने कहा तो है भला मैं करना चाहता हूं, भला मैं कर नहीं पाता, बुरा मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, तो इसका करने वाला मैं नहीं, हाथ सो वह मैं तो हूं नहीं। परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह 3:16 याद है आप लोगों को? योना 3:16 जरा बोल सकते हैं? वेरी गुड। 17 में क्या है ये वचन? हाँ कोई बोल रहा है भाई, नहीं पढ़ना नहीं सिस्टर जी, मोबाइल नहीं निकालना। हाँ जी 17 में क्या है? हाँ जी अरे बच्चों को सीखने दो, तो उसी भी जानते आप भी बोलेंगे इसको, आ जाइए बता दीजिए, बताओ बोलो क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, वरन पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और तुम कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी पाप गुनाह क्यों ना किया, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशायाह 18 में लिखा आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही, और तुम माँ होते हुए 4 साल के बच्चे का गला दबा दिया, अभी भी वक्त है सुसमाचार पहुंचाया जाए, अभी भी प्रभु माफ कर देगा। दारू पी के 5 महीने की बच्ची को मारा, कोई बात, आओ हम आपस में चाहे जैसे भी अपराध क्यों ना हो वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। और यशायाह 1:12 में लिखा है तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को, हालेलुया, यशायाह से परमेश्वर कहता है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूँ, उत्साहित हूँ। अरे कोई पूरा कराने वाला चाहिए। यीशु गली गली घर घर घूमता फिरा। जब ये खुदा के खादिम कहीं जाते ना, ये तो बैग लेकर के घूमता है, सोचते हैं वो जो 50,000 लेकर के बैठे हैं विश्वासियों को वो बड़े पास्टर हैं। ये सलातीन तो यूं ही घूमता रहता है, ये शोक भी दूर से यूं ही आता है। यीशु मसीह भी यूं ही घूमता था, घर घर गली गली फिरता रहा। हालेलुया। उसने कह दिया, इस बात को स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब मेरी क्या ड्यूटी है? गुरु की जो औरत है ना, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, और मूसा की पुस्तक में लिखा है इसको पत्थर मार मार के खत्म कर दिया। इधर ये नहीं लिखा है, लिखा ये है स्त्री और पुरुष यदि दोनों
दोनों गुनहगार है। औरत को कह दिया ये गंदी है, अरे जो पुरुष इसके पास गया था वो दूध का धुला है। औरत गलत है, ये व्यभिचार गुण हम उसको लेकर आए। प्रभु ने उस विषय पर बात नहीं की, कहा ठीक है जिसने पाप ना किया वो है किसी के बाप की औकात। कोई कहे कि मैंने कभी कोई पाप कहे, कोई सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। तुम्हारा प्रभु, मेरा प्रभु, हमारा प्रभु, उद्धार करता यीशु नासरी, वो कहता है कि यूहन्ना उसके विषय में कह रहा, जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने उसको श्वेत कपड़ों में देखा और उसकी जांघ पर लिखा था राजाओं का राजा। आप सलातिन जी बहुत ब्रेकी गया ना, विधियों का वो लेख, श्राप कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन श्राप कोई भी नहीं तोड़ सकता इन श्रापों को, पर यीशु मसीह ने विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था, मौत के श्राप, व्यभिचार का श्राप, दारू पीने का श्राप, वो श्राप कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। और उर्दू में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि उसने कहा उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ और मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। भारतीय दर्शनों में वृद्ध आर्णिका 1:28 में लिखा है, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतगमय। अस्तोमा असत्य से हमें सत्य की ओर लेकर के जा, तमसोमा तमस मैंने अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्मय, हम अंधकार में हैं, हमें रोशनी की ओर लेकर जा, मृत्योमा अमृतगमय, हम मौत में हैं। बाप तो नशे में था, उसने अपनी बेटी को पटक करके मार दिया, ठीक है, मान लेते नशे में था। वो माँ कौन से नशे में थी भाई? तो अंधकार में है, हम झूठ में है, सच की ओर लेकर जा, अंधकार में है, रोशनी की ओर लेकर जा, मृत्यु में है, पल पल मौत का है, पता नहीं क्या करे, समझ में नहीं आता है। खोजा यही सोच रहा होगा, खोजा वो हिजड़ा क्या होगा, ये शान और शौकत सब धरा का धरा रह जाएगा, पर मेरे और आपके खुदावन ने उसके लिए भी रखा था। जो परदेशी हैं वो ये ना कहे कि निश्चय ही यहोवा हमें अपनी प्रजा से निकाल देगा, और खोजे ये ना कहे हम तो सूखे वृक्ष हैं, न बच्चा पैदा कर सकते, न हो सकता है, सूखे वृक्ष हैं। और प्रभु ने कहा खोजे भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं, फिर क्या होगा भाई? 4 पढ़े सर पसंदी, क्योंकि जो धन्य है, ऊंची जाति सबके लिए है यार, खोजों के लिए भी है। और क्या है समझ लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पवित्र विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, समझिएगा, ये बात प्रचारक ने बताई होगी उसे कि भाई मुझे क्या करना है उद्धार पाने के लिए। विश्राम दिन को मानना शुरू कर दिया, आराधना करने जाया करता था पर पता नहीं था, ज्यादा उतना समझा, जाने लगा। आप परमेश्वर क्या कह रहे कि जो मेरे विश्राम दिन को आप पवित्र करने से डरता हो, मैं उनको पुत्र और पुत्रियों से भी ऊंचा नाम दूंगा, उत्तम नाम दूंगा। आप कौन है परमेश्वर के? पुत्रियां, पुत्र, हमसे भी ज्यादा नाम हिजड़ों को। ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं, कोई जो ना समझे वो समझ जाए कि उनको भी, मेरी बहनें पुत्रियां हैं, हम पुत्र हैं, उससे भी बड़ा नाम है उनको दूंगा, और वो कभी मिटाया
वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। बस समझ लीजिएगा कि हम उसके प्रति ईमानदार रहे। अरे बहुत ज्यादा, मैं तो हिंदू परिवार से हूँ और आप लोग भी ऐसे ही कहीं पाए जाते हैं। हमने बहुत जतन किए, ऊंचाइयों पे जाओ, पहाड़ों पर जाओ, ये करो, यहाँ कुछ नहीं करना। सुबह को नहाए हो ठीक है, नहीं नहाए तो भी ठीक है, इसको पढ़ो। इसके पढ़ने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले मेरे भवन में, मेरे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आखिरी बात खत्म करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे, बॉडी बिल्डर नहीं, बलवान जो इसको पढ़ेंगे उनके लिए लिखा है। हालेलुया। एक मिनट के लिए अपने आप को बंद करेंगे, खत्म करूंगा फिर आगे। सर्वशक्तिमान पर आपका धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए। राजा यीशु आपके वचन में यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु राजा, अब तक जाने अनजाने में कोई गलती हुई है क्षमा करते प्रभु, इनकी सुधि ले। प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु मसीह ने, देख मैं मर गया था और अब युगान युग तक जीवता हूं, मौत, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही हाथों में हैं। मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। आपको मैं खुदा के खातिम होने के नाते यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वैश्या ने विश्वास कर लिया, तुम्हारा खुदा आसमान का भी जमीन का भी जोरावर खुदा है। उसने विश्वास किया, उसके द्वारा उसी वंश से निकल करके यीशु मसीह आया। गैर जाति की मोआब की स्त्री ने विश्वास कर लिया और प्रभु ने जिन खेतों में वो काम करती थी उसी की मालकिन बना दिया और यीशु मसीह उसके वंश से निकल करके आया। एक किन्नर के लिए कहा गया कि कोई आशा ना थी, उसको भी वो नाम दिया, ना पुत्र को दिया और ना पुत्र को दिया, ना पुत्र को ना पुत्री को दिया गया। वो नाम, वो खुदावन कि चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना कर रहा था रो रो करके, खुदा ने कहा ये वो जो व्यवस्थापक है, जो बाइबल के काउंसलर हैं, बहस करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया। आप जितने भी बैठे हैं, कुछ भी गलती क्यों ना हुई हो, मैं छोड़ना चाहता हूं, दारू छूटती नहीं है, वह विचार छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं है, चुगली छोड़ना चाहते, छूटती नहीं है, भला मैं करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं, बुरा मैं करना नहीं चाहता मुझसे हो जाता है। इसका करने वाले में नहीं परंतु वो इब्लीस है। पर प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम खड़े होते हैं, काम वो यीशु मसीह करता है। आप सबों को जय मसीह की बहुत बहुत आशीष।